कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना ही दिमाग अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। कैसे इस दिमागी बोझ को उतार फेंकें और एक हल्की, एक साफ सोच वाली जिंदगी की तरफ एक नई शुरुआत करें। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या अपना मन वाकई एक दोस्त की तरह साथ दे रहा है, या फिर वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है? सोचकर देखिए, सुबह उठते ही टेंशन, दिन भर एक अजीब सी बेचैनी, और रात में ख्याल है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये सब क्या दिखा रहा है? और अगर ये सब रोज की कहानी बन गई है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ थकावट नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा मन धीरे धीरे टॉक्सिक, मतलब जहरीला हो गया है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मानकर जीने लगते हैं कि भाई जिंदगी तो ऐसी ही होती है। तो सवाल ये है कि ये मानसिक जहर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये तो सालों से धीरे धीरे इकट्ठा होता है। बचपन की कोई बात, पुरानी फेलियर्स, सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर करना, ये सब मिलकर दिमाग में एक ऐसा बोझ बना देते हैं ना कि साफ साफ सोचने की और जिंदगी को खुलकर जीने की ताकत ही खत्म हो जाती है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जहर बनता किन चीजों से है। वो कौन से जाल हैं जिनमें हमारा मन अक्सर फंस जाता है? क्योंकि देखिए, इनको पहचानना ही सफाई की तरफ पहला कदम है। तो मोटे तौर पर देखें तो ये 4 बड़े जाल हैं। पहला है नेगेटिव थिंकिंग का जाल, यानी हर अच्छी चीज में भी कुछ बुरा ढूंढ लेना। फिर आती है ओवर थिंकिंग की थकान, जब सोच सोच कर ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तीसरा है डर और खुद पर शक की पकड़, जो हमें कुछ भी नया करने ही नहीं देती। और चौथा, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता का बोझ, जो आज में, इस पल में जीने ही नहीं देता। वाह, क्या बात कही है कि ओवर थिंकिंग दिमाग की मैराथन है, जबकि शरीर एक जगह बैठा है। सोचिए जरा, ये हमें हमारे आज से, हमारे प्रेजेंट से पूरी तरह चुरा लेती है। दिमाग बस इसी में लगा रहता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हो गया तो। लेकिन ये कभी सोचने ही नहीं देता कि अभी इस पल में क्या किया जा सकता है। और नतीजा, बस सोचते रहने में ही सारी ताकत खत्म, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचती। और डर, डर तो बिना सलाखों वाली एक जेल है। ये हमेशा समझदारी का चोला पहनकर आता है, हमें सेफ रहने की सलाह देता है, लेकिन असल में यह हमें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। और ये डर पता है कहां से आता है? बाहर के खतरों से ज्यादा ये हमारे अंदर की पुरानी यादों से, पुराने अनुभवों से आता है। और इसका सबसे बड़ा साथी कौन है? सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक। जब इंसान को खुद पर ही यकीन ना हो तो हर मौका एक मुसीबत लगने लगता है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस मानसिक जहर को साफ कैसे किया जाए, अपनी सोच को हल्का और खुद को अंदर से मजबूत कैसे बनाया जाए। चलिए इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। एक बात साफ है, ये एक दिन का काम बिल्कुल नहीं है। ये एक रोज की प्रैक्टिस है, एक आदत है। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इनपुट कम कीजिए, मतलब दिमाग में जो भी नेगेटिव खबरें, गॉसिप, राय जारी है, उस पर लगाम लगाइए। दूसरा, मौन को अपनाइए। हर दिन बस कुछ मिनट बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी भटकाव के खुद के साथ बैठना। और तीसरा, अपने विचारों को सही दिशा दीजिए। जैसे कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए कि मैं ये नहीं कर सकता, उसे बस पहचानिए और अपनी एनर्जी फौरन किसी छोटे से प्रोडक्टिव काम में लगा दीजिए। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हमारा गोल एक परफेक्ट मन बनाना नहीं है जो कभी दुखी ही ना हो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। गोल है एक सचेत मन बनाना, एक अवेयर मन। ये समझना कि मन में जो भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है और उसे बदलने की ताकत भी हमारे ही पास है। तो सोचिए, जब ये प्रैक्टिस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो बदलता क्या है? जब मन शांत और साफ हो तो जिंदगी महसूस कैसी होती है? ये जो बदलाव है ना, ये बहुत गहरा होता है। डिटॉक्स से पहले क्या होता है? रिएक्शन, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया। और डिटॉक्स के बाद रिस्पॉन्स, मतलब ठहर कर सोच समझ कर जवाब देना। पहले डर के आधार पर फैसले होते थे, अब भरोसे के आधार पर एक्शन लिए जाते हैं। दिमाग का जो शोर था वो एक अंदरूनी शांति में बदल जाता है। और जहां पहले दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता था, अब इंसान अपनी कीमत खुद समझने लगता है। कितनी सच्ची बात है ये कि असली ताकत शोर में नहीं, खामोशी में है। जो इंसान अपने मन को शांत करना सीख गया, वो सबसे बड़े तूफान के बीच में भी एकदम स्थिर रह सकता है। और यही स्थिरता हमें सही फैसले लेने और जिंदगी को पूरी तरह से जीने की ताकत देती है।
यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। माइंड डिटॉक्स का ये मतलब कतई नहीं है कि जिंदगी से सारी मुश्किलें ही खत्म हो जाएंगी। नहीं, मुश्किलें तो आएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो मुश्किलें आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, बल्कि आप उन मुश्किलों को संभालने की, उनसे सीखने की कला सीख जाएंगे। ये अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने का सफर है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब अंदर की शांति मिल जाए, अंदर का सारा शोर थम जाए, तो बाहर की दुनिया कैसी दिखेगी? जब हमारी नज़र साफ हो जाएगी, तो बाहर का नज़ारा कैसा होगा?